बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं? तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 और उसका सवाल नंबर 3 करने लगे हैं, जिसमें वो हमें कहेगा रेडिकल शक्ल को उनकी आम शक्ल में तब्दील करें। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेडिकल शक्ल और आम शक्ल कौन-सी होती है और कुव्वत नुमाई शक्ल कौन-सी होती है। देखिए, रेडिकल शक्ल एक ऐसी शक्ल है जिसके ऊपर जज़र हो, अंडर रूट हो, कोई भी अंडर रूट वाली रकम जो होगी ना, वो रेडिकल शक्ल होगी। और आम शक्ल वो होगी जिसके ऊपर ना कोई पावर होगी, ना कोई रेडिकल शक्ल होगी। ठीक है? मिसाल के तौर पे देखो, आम शक्ल जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ 2 है। अब इसके ऊपर ना तो अंडर रूट है और ना ही कोई पावर है। लेकिन कुव्वत नुमाई शक्ल एक ऐसी शक्ल है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 और ऊपर मैं पावर लिख देता हूँ 1/2। अब देखें, ये जो पावर है ना, ये कहलाएगी कुव्वत नुमाई शक्ल। इंग्लिश में पावर और उर्दू में कुव्वत नुमाई। देखिए, उसने यही कहा है कि रेडिकल शक्ल को उनकी आम शक्ल में तब्दील करें। तो देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और देखें वो उसमें हमें दे रहा है अंडर रूट में बाहिर 3 है माइनस 125 और कहा है कि उसने इसको आम शक्ल में तब्दील करें। देखिए, आप सबसे पहले चेक करें, ये जो आपका सवाल दिया गया है, क्या ये रेडिकल में है या कुव्वत नुमाई में है? तो देखें, ये आपको ऊपर जज़र नज़र आ रही है, बस मतलब ये रेडिकल शक्ल है। अब रेडिकल शक्ल को हम कुव्वत नुमाई में तब्दील करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जज़र के बाहिर होता है ना, वो हमेशा बटे के नीचे आ जाता है। बस ये रूल है। जब भी रेडिकल को हम कुव्वत नुमाई में तब्दील करेंगे, तो जो जज़र के बाहिर होगा वो हमेशा बटे के नीचे आ जाएगा। देखें, अब ये पावर बन गई है ना, कुव्वत नुमाई हो गया, बस ये कुव्वत नुमाई शक्ल होगी। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। अब 125 है, तो हम क्या करेंगे, 125 की ना एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी ये देखिए, 125 को तोड़ेंगे हम ऐसे। यहाँ पे हम लिखेंगे 125 और इसको हम तोड़ेंगे 5, 2 का 10 और 2 उसने इसको दे दिया 25 हो गया। 5 5 का 25 और फिर 5 पे जाएगा, 5 5 का 25 और 5 1 5। देखिए, आपके पास जो 5 है वो 3 5 हैं, 1 2 और 3। तो देखिए, मैथ का रूल है कि जब बेसिस सेम होती हैं, जब असास सेम होता है, तो उनकी जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जो उनकी कुव्वत नुमाई जो ताकतें हैं वो जमा हो जाती हैं। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये जो 5 ये 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखें, 5 और ये 5 और ये 5 3 5 हो गए। जब असास सेम है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखिए, जिसकी पावर कोई नहीं थी उसकी पावर हमेशा 1 होती है, हमें पता है। अब 1 2 और 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना फिर, 5 की ताकत 3। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के लिखा 5 की ताकत 3 और ऊपर जो पावर आई थी वो एज इट नीचे लिख दी, माइनस का माइनस आ गया। अब देखिए, दरमियान में ब्रैकेट आ गई है। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई। देखें, ये 3 इसकी पावर है और इन सब की पावर 1/3 है। अब ये 3 इस 3 1/3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम भी सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें, इस तरह कटिंग होती है, आपको पता ही है, ऊपर नीचे भी और इस तरह कटिंग होती है। ये देखिए, 3 के साथ कट गया, पीछे बची पावर 1। देखिए, जिसकी पावर कोई नहीं थी उसकी पावर हमेशा 1 होती है और 1 पावर हम लिखते नहीं है, तो -5 और 1 पावर एज इट लिख देंगे और ये आपका आंसर निकल आया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखें, इसमें हमें वो 32 दे रहा है और बाहर कह रहा है कि 4। अब ये भी हमने सबसे पहले चेक करना है कि किस में ये सवाल दिया गया, हमें रेडिकल में दिया गया या कुव्वत नुमाई में। तो मैंने क्या पहचान बताई थी आपको कि जिसके ऊपर जज़र होगी वो रेडिकल शक्ल होगी। अब ये देखें, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये रेडिकल शक्ल होगी। अब हम इसको कुव्वत नुमाई में तब्दील करेंगे। तो क्या रूल था कि जो जज़र के बाहर होता है वो हमेशा बटे के नीचे होता है। अब 1/4 उसको हमने नीचे लिख लिया ऐसे करके। 32 है, वैसे ही जैसे पीछे हमने एलसीएम लिया था 125 का, इसी तरह हम यहाँ पे 32 को तोड़ेंगे 2 के टेबल पे। 2 1 द 2, ये 3 था, उसने एक इसको दे दिया, 12 हो गया और 2 6 का 12। 2 हो जाएगा, 2 8 का 16, 2 4 का 8 और 2 2 का 4, 2 1 2। अब देखिए, मेरे पास 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 और 5। मतलब 2 जो है वो 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और जब बेसिस सेम होती हैं तो ताकतें ऐड होती हैं। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 2 की ताकत 5।
ये मैंने 2 की ताकत 5 लिख दिया और ऊपर 1/4 ऐसे लिख दिया। अब देखें पावर ऊपर 1/4 है, तो हमने कोशिश करनी है इसको आम शक्ल में लिखने की, मतलब हमने कुव्वत नुमाई को तोड़ना है। तो हमने कोई ऐसा यहाँ पे करना है कि हम 2 की पावर जो 5 है, इसको हम 4 की शक्ल में तोड़ें, ताकि फिर पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाए। अब ये देखें 2 की पावर 4 डॉट 2 लगाया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए मैंने इसको क्या किया, 2 की पावर 5 को मैंने तोड़ के लिख दिया। कैसे? देखिए जब बेसिस सेम होती हैं, जब असास सेम होती है, तो इनकी जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। देखिए इसकी जो पावर है, ताकत है, वो 4 है और इसकी कितनी है? 1 है। तो 4 में 1 जमा करें तो 5 नहीं होता। मतलब ये सारी की सारी रकम यही हुई और पीछे 1/4 ऊपर पावर एज इट लिख दिया हमने। अब देखें ये 1/4 इसका भी है और 1/4 इसका भी है, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। 2 की पावर 4 इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह 2 की पावर 1/4 ये एज इट लिख दिया। 1 आपको पता ही है किसी भी रकम से मल्टीप्लाई हो उसका आंसर हमेशा 1 नहीं होता है। मतलब वही जो पावर होती है, अब ये देखें 1/4 है, वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वही आंसर आएगा ना। अब ये देखें 1/4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 से कैंसिल हो गया, पीछे पावर 1 बची। तो मैंने बताया था किसी भी रकम की पावर 1 हो तो वो ऑलरेडी लिखे, हमें पता होता है कि वहाँ पे पावर 1 है, हम लिखते नहीं हैं। तो 2 डॉट ये मल्टीप्लाई का साइन है और 2 ऊपर पावर 1/4 आ गई। अब देखें, अब ये लिखा है कुव्वत नमाई शक्ल में। जिस तरह हमने रेडिकल शक्ल को कुव्वत नमाई में तब्दील किया था, इसी तरह हम कुव्वत नमाई को रेडिकल में दोबारा तब्दील करेंगे। देखें ये नीचे पावर 4 है, तो क्या रूल था, जो जज़र के बाहर होता है वो हमेशा बटे के नीचे आ जाता है। इसी तरह जो बटे के नीचे होगा वो हमेशा जज़र के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 2/2 और 4 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 है, जिसमें वो हमें 3/32 और ऊपर जो अंडर रूट है वो 5 दे रहा है। देखिए सबसे पहले वही काम हम क्या करेंगे कि जो अंडर रूट है हम उसको कुव्वत नमाई शेप में तोड़ लेंगे। तो 3/32 लिखने के बाद हम उधर 1/5 इसको लिख देंगे पावर की शेप में। मैंने बताया था ना, जो जज़र के बाहर होता है वो हमेशा बटे के नीचे आ जाता है। तो बस हमने इसको कुव्वत नमाई में तोड़ लिया। अब वही काम जिस तरह हमने पीछे 32 को तोड़ा था एलसीएम की शेप में, इसी तरह हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे और 32 को तोड़ लेंगे। अब देखो जो 32 की ताकत है वो 5 बनी है, तो 5 बार लिखा गया। तो जो मैंने क्या बताया था, जब बेसिस और असास सेम होती हैं तो उनकी जो ताकतें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो मैं फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 2 की ताकत 5। और अब ये देखें ये जो 1/5 है, ये अब इसकी भी पावर है और 1/5 इसकी भी पावर है। तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा दें। और इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आएगा। तो हम इसको एज इट लिख देंगे 3 की पावर 1/5 और 2 की ताकत 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब देखें ये जो 5 है ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। और ये देखें अब कुव्वत नमाई में लिखा है, तो क्या रूल था कि जब कुव्वत नमाई में होगा जो बटे के नीचे होगा वो हमेशा जज़र के बाहर होगा। तो ये देखें 3 लिखा, बटे के नीचे होगा वो जज़र के बाहर होगा और जो बटे के ऊपर होता है ना वो उसकी पावर बन जाता है। अब यहाँ देखो 1 है, तो 1 ऑलरेडी पता है कि पावर ऊपर है, वो हम लिखते नहीं है। और 5 से कैंसिल हो गया, 2 बचा और नीचे 2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 4 है, जिसमें हमें -8/27 और अंडर रूट में 3 दे रहा है। तो सिंपल हम इसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पीछे किया था। 8 को इसी तरह हम कैल्शियम लेके तोड़ लेंगे। तो देखिए 8 की ताकत यहाँ पे 3 मिल रही है, तो हम इसको सिंपल लिखेंगे 2 की ताकत 3, ठीक है। और उसके बाद 27 है, 27 को भी हम तोड़ लेंगे, तो ये भी 3 की टेबल पे जाएगा, तो 3 की पावर कितनी मिलेगी हमें? 3। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें ऐड होती हैं, तो 3 की ताकत 3 लिखा मैंने। अब देखें ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये कटिंग हो जाएगी और 1 पावर बचेगी और आपको पता है 1 पावर हम लिखते नहीं है। -2/3 आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।